नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोनिफ्टी चैनल में सबको स्वागत है। पिछली वीडियो में मैं जैसे बोला था आप लोगों से, वैसे ही इस वीडियो में मैजिकल सक्सेस टाइम का दूसरी भाग ले आया हूं आपके पास। इस भाग में व्यक्तिगत जीवन के मैजिकल टाइम के साथ क्या संबंध है और व्यक्तिगत जीवन में मैजिकल टाइम के प्रभाव के विषय में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोगों से मैं वादा करता हूँ, इतने दिन के जो मन आप लोगों के मन का विचार है उसका परिवर्तन आज हो जाएगा। अब सब लोगों के मन के जो डर है, संकोच है, वो सब दूर हो जाएगा। आज के बाद आप लोगों के अंदर ऐसा आत्मविश्वास का पैदा होगा जिसके द्वारा हर एक बाधाएं को दूर करते हुए आप पूरा दुनिया ही जीत लेंगे। पहले आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई एस्ट्रोलॉजर आपका जन्म कुंडली देखते हुए आपको ये बोले आपके आने वाले दिन में सिर्फ बाधाएं हैं, सिर्फ समस्याएं हैं, उसको पहले नमस्कार कीजिए और वहां से तुरंत उठ जाइए। वहां से तुरंत निकल के आप कहीं जलाशय के किनारे या नदी के किनारे या दूसरी कोई सुनसान जगह पर पहुंच जाइए। एक लंबा सा सांस अपने आप के अंदर लीजिए और उसके बाद एक ही झटके में पूरा सांस निकालिए और जोर से बोलिए, मैं सब बाधाओं को तोड़कर जीतेंगे ही जीतेंगे। अब लोगों के मन में अभी ये प्रश्न आ गया, मैं ऐसा क्यों बोला? मैं इसलिए बोला कि इतने दिन हम ये सुनकर आए हैं, ये सुनकर बड़े हुए हैं, हमारे जन्म के समय नक्षत्र और ग्रहों के अवस्थान इसके ऊपर ही हमारा पूरा जिंदगी ठीक हो जाते हैं। ग्रहों और नक्षत्र के अवस्थान के ऊपर हमारा जन्म कुंडली बन जाते हैं। आप यही विचार मन के अंदर लेते हुए इतने दिन चले आ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि हमारा जो लग्न है, एसेंडेंट जिसको कह जाते हैं, वो हर एक 2 घंटे में एक राशि के घर से और दूसरे राशि के घर की तरफ चले जाते हैं, दूसरे राशि के घरों में अवस्थान करते हैं। मतलब 2 घंटे के बाद हमारा जो लग्न है वो चेंज हो जाते हैं। ग्रहों ने भी हर वक्त अपने अवस्थान बदलते हैं और हर एक नक्षत्र बदलते हैं। तो कैसे ये मुमकिन है बोलिए? 30 साल पहले आपका जन्म कुंडली जो बना है, उस टाइम का ग्रहों और नक्षत्र के स्थिति के ऊपर उनके बुरे प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप अपने सारे जीवन समस्याएं में पीड़ित रहेंगे। ये कैसे मुमकिन है? आप सारे जीवन असफल रहेंगे? ये तो कभी हो नहीं सकता। जैसे कि चंद्रमा के प्रभाव में ज्वार और भाटा दोनों होते हैं, जैसे ऋतुएं परिवर्तन होते हैं, हर वक्त जैसे ज्वार नहीं चलते हैं, हर वक्त जैसे भाटा नहीं चलते हैं। एक ऋतु के प्रभाव दूसरे कोई ऋतु में जैसे नहीं रहते हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी अशुभ समय के प्रभाव हर वक्त नहीं चलता है। इंसान के सारे जीवन समस्याओं में पीड़ित नहीं रह सकते हैं। आपके सारे जीवन में आप असफल नहीं रह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्र के प्रभाव पूरे जीवन में बिल्कुल ही नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपके बचपन में आप खेलते हुए आपके शरीर में कहीं चोट लगे थे, समय के साथ साथ वो चोट ठीक हो गए, लेकिन देखिए फिर भी आपके उस चोट का एक निशान आज भी मौजूद है। बहुत ही क्षीण हो गए लेकिन मौजूद है। वैसे ही जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्र के बुरे प्रभाव आज आपके जीवन में वैसे ही एक क्षीण निशान बन के रह गए, मत और कुछ नहीं। इसीलिए बिल्कुल मत डरिए, मत घबराइए। आपके जन्म कुंडली में क्या खराबी था और उसके लिए आप सारे जीवन असफल रहेंगे, आपका कुछ काम नहीं होगा, ये मत सोचिए। आपका जीवन के समय भी जैसे खड़े नहीं रहते, ग्रहों भी रुक नहीं सकते, वो भी हर वक्त अपने स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए इतने दिन का जो गलत विचार अपने मन में लिए घूमते हैं, वो आज बाहर निकाल फेंकिए। आज समय आ गया है विचार का परिवर्तन करने का। अतीत को लेकर मत चलिए, भविष्य के बारे में सोचिए, अगले दिन के लिए सोचिए और सिर्फ आप अपने शुभ समय को जानिए। इस शुभ समय आपके जीवन में हर वक्त सफलता लाएंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप किसी व्यक्ति से किसी विशेष विषय पर मीटिंग करने गए और आप सफल नहीं हुए, वही दूसरे दिन वही व्यक्ति से वही विषय पर फिर आप मीटिंग में गए और सफल हो गए? ये दोनों घटनाएं आपके साथ घटी है। फिर सोचिए ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? आपका असफल होने का कारण भी आपका समय है और आपका सफल होने का कारण भी आपका समय है। फर्क सिर्फ इतना है, सफल होने के पीछे आपका शुभ समय था और असफल होने का पीछे आपका अशुभ समय था।
आपका ऐसा भी कुछ दिन है जीवन में जिस दिन अपने घर से निकले बहुत सारे काम लेकर और अब जहाँ जहाँ गए वहाँ असफल रहे और आप मायूस होके घर लौटे और आपने आपको कोसते रहे कौन सी मनहूस घड़ी में घर से निकला था, आज पूरा दिन बेकार हो गया। और फिर दूसरे दिन आपने वही काम लेकर फिर से गए और जहाँ जहाँ गए वहाँ सफल हुए और सब काम निपटा के आप घर लौटे और उस दिन आप खुद को शाबाशी दिया, आज बहुत ही शुभ घड़ी में घर से निकला था। देखिए आपके अंदर हर वक्त ये दोनों समय चलता है। आप भी मानते हो दुनिया में दो समय रहता है, एक शुभ समय एक अशुभ समय। ये शुभ समय, ये मैजिकल समय आपके लिए एक ऐसा सफलता का मंत्र है जहां आपको हर वक्त सफलता ही प्राप्त होगी। सिर्फ आमने सामने नहीं, दूर बैठे हुए भी आप किसी भी काम कीजिए, किसी भी व्यक्ति से आप ऑनलाइन में टेलीफोन में अपना बिजनेस डील कीजिए, किसी भी विषय में आप मीटिंग कीजिए, आपका सफलता अवश्य प्राप्त होंगे। आप अगर दिल्ली में बैठे हो और आपका जो क्लाइंट है वो थाईलैंड में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, तब भी आप अपने मैजिकल टाइम में उससे बात कीजिए, अपना डील कीजिए, आपका 100% वो मीटिंग सक्सेसफुल रहे। ऐसा भी देखा गया है, अगर आपने किसी से उधार लिए, किसी से लोन लिए, आपका रीपेमेंट करने का टाइम चला गया और वो आपको आके बहुत उच्च नीच सुना गए, धमका के गए, एक डेट दे के चले गए, उस डेट में अगर आप रीपेमेंट नहीं करेंगे, पैसा उनको वापस नहीं देंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। आपका डेट आ गया, आपका पैसा का इंतजाम नहीं हुआ, आप सोचते रहे क्या करेंगे, कुछ मत सोचिए, आप अपने मैजिकल टाइम में उसके पास जाइए, उनके पास जाकर उससे अनुरोध कीजिए आपको कुछ मोहलत और दे दे, कुछ समय और दे दे। वही लोग जो आपके ऊपर बुरा भला कह गए, वही आपका परेशानी को समझ गए और आपका समस्या का भी समझ गए और आपको बेझिझक कुछ समय, कुछ मोहलत और दे दिए। ऐसा होता है मैजिकल टाइम और ये प्रमाणित है। बहुत सारे व्यक्ति इसको आजमाया और कामयाब रहा। ये मैजिकल टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिस दौरान आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। आपका आवाज, आपका बात हर एक मंत्र मोहित होके सुनेंगे और उसके बाद आपका बातों में ही वो सहमत हो जाएंगे। ऐसे होता है मैजिकल टाइम। यहाँ पर आकर कोई ये प्रश्न मुझे मत कीजिए क्या आप भी अपने जन्म कुंडली अनुसार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकेंगे या नहीं, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो या नहीं। आप क्यों नहीं कर सकते हो मित्रों, आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। आप क्या दूसरे इन्वेस्टर से कोई अलग हो या आपको स्टॉक मार्केट ने कानों में आपके बोल के गए अगर आप जिस दिन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो मार्केट गिर जाएंगे। ये तो कभी होता नहीं। और यही जानने के लिए आपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, उससे जाके पूछते हो मैं आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं। आज के बाद कभी भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ये मत पूछिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, आपको ये किसी को भी पूछने का जरूरत नहीं। आपने जब अपने पहला स्मार्टफोन खरीदे थे, अपने 4G कनेक्शन लगवाए थे, उस दिन के पहले क्या एस्ट्रोलॉजर के पूछ के गए थे स्मार्टफोन खरीदने? तो फिर आज क्यों? उस दिन क्या आप एस्ट्रोलॉजर से पूछ के गए थे आपको स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से क्या आपको कुछ समस्या आ सकता है या नहीं? तो फिर आज क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो? स्मार्टफोन खरीदने के पहले आपने सिर्फ ये पता किया था कौन सा फोन अच्छा है, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर का 4G कनेक्शन अच्छा है, बस वही आपके लिए जरूरत था। आपने सही सोचा और सही पता किया और आज के दिन भी आपके लिए जरूरत है सही समय चुनने का, आपका शुभ समय जानने का। कौन सी समय आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छे है, कौन सी सेक्टर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाभदायक है और कितने संख्या का क्वांटिटी में आप अपना स्टॉक खरीदेंगे। रिलायंस खरीदेंगे तो 500 खरीदेंगे या 490 खरीदेंगे, कितने क्वांटिटी ये जान लीजिए, वही आपके लिए काफी है। आपके सफलता का यही एक अचूक मंत्र है। आप ये तीनों को पहले जान लीजिए। आपका जो शुभ समय और अशुभ समय मतलब गुड टाइम और बैड टाइम आपके अंदर चारों विषय को नियंत्रित करते हैं। एक है आपका मन का विचार, आपका भावना, दूसरे है आपका आत्मविश्वास, तीसरे है आपका एकाग्रता और चौथे है आपका बुद्धिमत्ता और दिमाग। आपका भावना अगर नेगेटिव होता है, आपके मन के अंदर डर पैदा होता है, एक घबराहट सी होता है,
है, उसके चलते आपका एकाग्रता में भी प्रभाव पड़ते हैं। आपका एकाग्रता मन के अंदर वो स्थिर नहीं होता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, इसलिए आपका जो फैसला होता है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है। बहुत सारे समय ऐसा होता है आप जो भी फैसला लेते हो गलत फैसला लेते हो। आपके मन के अंदर जब पॉजिटिव भावना का विचार चलता है तब आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचे लेवल पे होता है। आप मन ही मन उत्साहित होते हैं, आपका एकाग्रता एकदम स्थिर होते हैं, आपका जो टारगेट होता है एकदम फिक्स रहता है और आपका जो दिमाग बहुत ही शांत रहता है। आपका जो बुद्धिमत्ता है वो एकदम सब कुछ ठीक ठाक फैसला लेता है और उसके चलते आप हर वक्त सफल ही होते हैं। अर्थात आपका सटीक समय, शुभ समय और आपका सटीक ज्ञान आपको हर एक काम में सफल ही सफल करेंगे। जिनके लग्नों से चंद्रमा 6, 8, 12 घरों में अवस्थान करते हैं, उस दिन आप कुछ भी काम कीजिएगा थोड़ा सतर्क होकर कीजिएगा। अगर हो सके तो उस दिन आपका बहुत इम्पोर्टेंट जो काम रहता है उससे दूर रहिए। अगर करना पड़े तो बहुत ही सतर्क होकर कीजिए। जिस दिन आपका लग्नों से भूत 12 घरों में रहेंगे उस दिन किसी भी मनी ओरिएंटेड डीलिंग्स मत कीजिए, कहीं इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इसलिए आप अपना पुराना सोच को दूर हटाइए, आप पुराना सोच से आप खुद निकलिए। जो काम आपने सबसे अच्छे करते थे, सिर्फ असफल होने के डर से वो काम से खुद को दूर रखा आपने। जो काम आप दिल से करते थे वो काम भी आपने आधे रास्ते में ही छोड़ दिए। तो इसलिए वो दोबारा शुरू करिए, फिर सब कुछ निराशा दूर फेंकिए, खड़े हो जाइए और खुद को प्रेरित कीजिए। आपका शुभ समय को जानिए और आज से ही शुरू कर दीजिए। आपका पहला कदम सफलता की ओर बढ़ा दीजिए। आप देखिएगा आप ही जीतेंगे, आप ही सफल होंगे। अगले हफ्ते से हम स्टॉक मार्केट के ऊपर व्यू हमारा जो रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव और किस टाइम में वो किस तरफ जाएगा वो भी आपको बताएंगे। और हर जो ट्रेडर है कौन सी लग्न का ट्रेडर ट्रेड करेंगे या कौन सी लग्नों का ट्रेडर नहीं ट्रेड करेंगे, अगर ट्रेड करेंगे भी तो फिर सतर्क होकर करेंगे, वो हम बताते जाएंगे। आप सब लोग सुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने शुभ समय को जानकर काम शुरू कीजिए और हर वक्त सफल होइए। नमस्कार।